वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ जानकारी दी गई, आपको दिखाते हैं गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। दिनांक 24/12/23 की रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ नक्सलियों के द्वारा लुटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत असुराइन रोड में पुल निर्माण में लगे कंपनी के कर्मचारियों को अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई तुरंत इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा जो अपहृत है उनकी बरामदगी के लिए तुरंत जो वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, गया पुलिस है तथा एसटीएफ है, इनकी टीम्स को बना करके जो अपहृत है उनके खोज के लिए तुरंत टीम निकाली गई तथा छापेमारी के लिए टीम निकाली गई। लगातार इस संबंध में जो बड़ी पदाधिकारी हैं हमारे द्वारा सिटी एसपी गया के द्वारा तथा जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज के जो अन्य बड़ी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा वहां पर उस ऑपरेशन का मॉनिटरिंग किया जा रहा था तथा उस क्षेत्र में जाकर के अभियान चलाया जा रहा था। इसी पुलिस के दबिश से और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की दबिश से लगातार जो नक्सलियों के द्वारा अपना ठिकाना बदला जा रहा था और इस संबंध में लगातार जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें बुसिया, असुराइन, हल्दिया, डुमरी तथा डुमरी नाला के पहाड़ियों में खोज किया गया था और पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों की दबिश के कारण नक्सलियों के द्वारा इनको सकुशल छोड़ दिया गया है और बिना किसी फिरौती की रकम के इनको छोड़ा गया है। और जो इस संबंध में जो भी लोग शामिल हैं इस घटना को कारित करने में उनकी शिनाख्त हुई है और जो इन्फॉर्मेशन है अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी कार्रवाई हमारी जारी है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कितने नक्सली आए थे जो इनको अगवा करके ले गए थे, उनकी संख्या क्या थी? देखिए अभी अनुसंधान इसमें चल रहा है, कई सारे जो मतलब नए तथ्य इसमें आएंगे, लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जो जानकारी प्राप्त हुई थी और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 जो व्यक्ति हैं वो इनके पास आए थे और हम लोग लेकिन उनके अन्य सहयोगियों की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इसको लाग कैसे छोड़ हम लोगों ने जैसा कि आपको बताया कि लगातार छापेमारी कर रहे थे जिसके कारण उनको वो देख रहे थे कि लगातार पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है तो उसके बाद डर के मारे उन्होंने छोड़ दिया। नक्सली कार्रवाई इसमें कैसे मान रही है? नक्सली कार्रवाई कैसे जो इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है और जो आपके साथ भी शेयर किया गया है वो पूर्व में वो कई सारे नक्सल मामलों में वो सम्मिलित रहा है और उस पर बिहार सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है और साथ में झारखंड सरकार के द्वारा भी 10 लाख रुपए का इनाम उस पर घोषित है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि उस संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होती है जिससे उसके पकड़ने में मदद मिलती है तो वो हमें दें, हम लोग उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और जो इनाम की राशि है वो उनको दिया जाएगा। इस अपहरण में विवेक का अहम भूमिका है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अनुसंधान के क्रम में कुछ लोगों के नाम आए हैं और उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। तो इन्होंने क्या क्या बताया, कैसे इनको रखा, मारपीट किया, किस तरह से रखा था? जैसा कि आप इनके द्वारा बताया गया है कि इन्हें वहाँ पर ज़बरदस्ती रखा गया था और उसके बाद फिर वो डेली एक दिन के बाद फिर जगह जो क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर उसको रात्रि में शिफ्ट कर जाते थे। कंपनी की तरफ से कुछ पैसा भी देने की बात अभी तक तो बिल्कुल नहीं, इसमें हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो हम लोग के पास जो सूचना प्राप्त है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप बाकी कंपनी से खुद पूछ सकते हैं। 30 लाख जो फिरौती जो मांगा गया वो कैसे मांगा, इनसे मांगा गया कंपनी से मांगा? जैसा कि हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि जब वहाँ पर कर्मचारियों को 3 कर्मचारियों को उनके द्वारा ले जाया गया था जिसमें से 2 कर्मचारियों को उनके द्वारा छोड़ दिया गया था और उनके माध्यम से ही बोला गया था कि इस प्रकार की जो बात है जो फिरौती की रकम है वो उनके माध्यम से मांग कीजिए। इन्हीं को क्यों लेके गए, 2 और क्यों नहीं लेके गए? इसके बाद कुछ आप लोगों के अनुसंधान? अभी तो ऐसा कुछ इस संबंध में कुछ नहीं बताया जा सकता है लेकिन 2-3 लोगों को जो ले गए थे उसमें 2 को उनके द्वारा वहीं पर छोड़ दिया गया था परंतु एक व्यक्ति को ले गए। दिक्कत तो बहुत आ रही थी क्योंकि जब हमें ले गए तो
तो रात का समय था और पूरे पैदल चला रहे थे हमको, पहाड़ पे ले जा रहे थे। कितने किलोमीटर लगभग पैदल चले? लगभग मे बी 5-6 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे ले गए थे। आपके वहाँ साथ क्या कैसा व्यवहार कर रहे थे आपके व्यवहार तो साथ? बहुत गंदा था। क्या वो कहते थे वो लोग? बस धमकी देते थे, पैसा नहीं आया तो जान मार देंगे, नहीं तो फिर तुम घसीट के पार्टी में ले चलेंगे। किस तरह के हथियार वो लोग रखते? हथियार तो अब किस तरह का बताया, वो हथियार तो पहले मैं देखा नहीं था कभी। ठीक है, मन में क्या भावना उसमें है कि परिवार से फिर मुलाकात होगी नहीं होगी? ये तो ऑब्वियसली है कि भावना तो हो रही थी कि भाई ठेकेदार क्या करेंगे, कंपनी वाले क्या करेंगे। ये लोग बार बार आते थे, बोले पैसा नहीं मिलेगा मार दो, चलो नहीं पैसा नहीं देंगे मार दो। तो ऐसा लगता था वो पुलिस पहुंचेगी भैया, पुलिस का क्या सहयोग रहा इसमें आप? हमको तो पुलिस पे पूरा भरोसा था, क्योंकि हम वहाँ पे आज लगभग फरवरी से ही काम हम वहाँ पे हैं, और हमारी CRPF और हमारी जो वहाँ पे पुलिस है, टुटुआ थाना जो है, तो हमारा वहाँ भी अच्छा उससे पकड़ है, बातचीत भी हमसे होती थी हमेशा। उन्हें को लगता था कि, और वो लोग भी बात करते थे अपने में, बात करते थे कि पुलिस का बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत मतलब जब भी वो लोग आते थे मेरे पास, अपने में दोनों में बात करते थे कि बहुत फोर्स भरी हुई है चारों तरफ, हम लोग बच नहीं पाएंगे। आपको अकेले रखे हुए थे वो, ये आपके साथ भी उन लोग थे कोई? हम थे और वो लोग 2 जन थे। तो जब आपको 2 लोग और साथ में पकड़े थे तो आप वो दोनों को छोड़ दिया, आपको क्या कह के लेके गए? आपको बोले कि मतलब मेरे को बोले कि इसको लेके जा रहे हैं, आप लोग पैसा पे लेके आओ, 24 घंटे के अंदर इनको छोड़ देंगे। पुलिस पर भरोसा दिख रहा था? 100%। खाना दिया 5 जनों में? खाना पीना देते थे? नहीं, कुछ ना पीना? कभी बिस्किट वगैरह कुछ ऐसा दे देते, पानी मांगने पर बोलते चुप रहो, चैन से बैठो। खांसी मेरे को थी, खांसते थे तो बोले मुंह बंद करो, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये मतलब आपकी जो छोड़ा है उन लोग पुलिस का पूरी हाँ जी, कार्रवाई दबिश के की कारण है? छोड़ा? पुलिस का पूरा मैं पूरे पुलिस का शुक्रगुजार हूँ इसके मैं, जो आज हम सही सलामत आप लोग के सामने हैं और बड़े बड़े अधिकारी को बगल में बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी